जो इंटरमीडिएट जो है उसमें अटेम्प्ट लगे काफी, फाइनल वन शॉट। ठीक है, फाइनल वन शॉट निकाल दिया। तो नए कोर्स से मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बड़ी होप है। तो एरर हम अभी देख रहे हैं पेपर चेकिंग में जो एरर्स हो रहे हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? हो सकता है एसएफएम शायद मैंने ऐसा नहीं पढ़ा जो मुझे पढ़ना चाहिए था। अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया है न्यू कोर्स को लेकर। राइट, 41 मार्क्स आए थे मेरे को। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ना टीचिंग इज अ स्ट्रेस बस्टर। और वो सब में पास हो गया, उसका कुछ 450 मार्क्स था, बट एक पेपर में उसका 32 था। क्या बच्चे करे जिससे टैक्स सब याद हो जाए, इजी लगने लग जाए? व्हाट इज अ हैक? हेलो 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 एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज मैं आई हूँ बॉम्बे एंड सर जैसे बोलते हैं कि बॉम्बे आए तो हमसे मिलिए, तो सर मैं आ गई, लिटरली आ गई हूँ आपके ऑफिस में। अरे यार थैंक्स अलॉट। और सब लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो जो सीए बनने के बाद मुंबई आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और तुम मुंबई आई और वो भी नेपाल से, लाइक बहुत बड़ी बात है कि लाइक इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो नेपाल से दीपिका आई और बहुत अच्छा लगा। और मैंने जब तुमने बोला कि मैं मुंबई आ रही हूँ और अपन आपस में कुछ बात करने वाले हैं, तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और यूट्यूब चैनल से मुझे पता चला आप इतने बच्चों को गाइड कर रहे हो। थैंक यू। 75,000 सब्सक्राइबर है दीपिका के पास में और इतने सारे बच्चों को आप गाइड कर रहे हो, आप सच में अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सर, कमिंग फ्रॉम यू, मतलब मेरा तो हो गया भाई, हाँ सक्सेसफुल हो गया है, पूरा दिन बन गया मेरा। तो सर मेरे बहुत सारे सवाल है आपसे, बिल्कुल, और बहुत सारे बच्चों के भी सवाल होते हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं बट आपसे फिजिकली नहीं मिल पाते, तो मैं उनके बिहाफ पे उनकी रिप्रेजेंटेटिव बन के आज आ गई हूँ। सो आई थिंक यू ऑल शुड थैंक मी कि आपके सवाल आज मैं सारी सर से पूछने वाली हूँ। बिल्कुल, आप जो पूछोगे वो मैं दे दूंगा आंसर। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर पहला सवाल आपसे मेरा है कि बहुत सारे बच्चे जब सीए जैसा कोर्स करते हैं, मतलब ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, एक ही एक चीज में पढ़ रहे हैं, वही 4 वॉल्स में बैठे हुए हैं, इतना पैक शेड्यूल है। सर मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? देखो, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ मुझे ये लगती है, हमेशा मैं आप लोगों से बोलता हूँ, सेल्फ मोटिवेशन इज अ बेस्ट मोटिवेशन। बिकॉज आपसे और मेरे से मोटिवेट होकर उसकी वैलिडिटी 2 दिन 3 दिन रहेगी, बट अल्टीमेटली आपको अपने जो गोल है कि भाई अपने को कहीं पे पहुंचना है, उसके लिए आपकी जो प्रोसेस है दैट इज द स्टडी। यू हैव टू फोकस टू द स्टडी। करेक्ट। और मोटिवेट आपको अपने आप को करना पड़ेगा। आप कुछ टारगेट सेट करिए, जस्ट कंप्लीट दैट टारगेट एंड आफ्टर दैट सेलिब्रेट दैट टारगेट। मैं तो यही करता था जब मैं पढ़ता था। लाइक आज मुझे कॉस्टिंग का मान लो एक टॉपिक कंप्लीट करना है, तो दीपिका जैसे ही मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद मैं सोचता था ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं चॉकलेट खाने जाऊंगा या चॉकलेट खाऊंगा या मैं क्रिकेट खेलूंगा आधा घंटा। अच्छा। तो मैं आप अपने आप को थोड़े गोल दिया करिए, छोटे छोटे टारगेट्स दिया करिए और उसको कंप्लीट किया करिए। और देखो, पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज ये कोर्स वैसा नहीं है जहाँ पे आप कोई 2 दिन या 10 दिन पढ़ के पास हो पाते हो। आपको कम से कम 4 महीने 5 महीने टिका के बैठना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आप पास होते हैं। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ बेस्ट और गोल्डन अटेम्प्ट करके, ठीक है, आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए। तो मैं तो उन बच्चों से यही बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, देखो हर किसी की लाइफ आपके जैसी नहीं होती है, आप दूसरों को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, अभी एक स्टूडेंट मिला, वो बोलता है कि मेरे बाजू वाले घर में कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, या मेरे घर पे कोई रिलेटिव आ गए उससे मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं बताऊं दीपिका, मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे रहने को बहुत दिक्कत है। और जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जब सीए बन के मिलने आते थे तो बोलते थे मैं पूरे दिन घर में गेस्ट थे तो वो वॉशरूम में घुस के और पूरे दिन पढ़ा, वॉशरूम में बैठ के लोग पढ़ लेते हैं करके, ठीक। तो अल्टीमेटली मैं बताऊं कि लाइक इट्स ऑल बहाना करके, एक्सक्यूजेज है। और जब तक आप एक्सक्यूजेज देना बंद नहीं करेंगे तब तक आप सच में कुछ ढंग का नहीं कर सकते। करेक्ट, नहीं कर सकते। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जब आपकी जो चीज है मान लो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आप दूसरों पे डालना चाहते हो, और डाल के क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील करते हैं, ह्यूमन नेचर। बट उससे कहीं ना कहीं ऊपर उठना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, उनके लिए कंसिस्टेंसी और रेगुलर अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप से बातें करना। मैं तो अपने आप से बात करता हूँ, आज भी करता हूँ क्रिकेट, ठीक है कि नहीं यार मुझे ये करना है तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, आज ये कंप्लीट करना है, वैसे करना है। एंड जस्ट आप अपने आप को टारगेट्स में डिवाइड करिए एंड जस्ट अचीव द टारगेट। बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट्स
देते रहते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं, आपके हिसाब से अटेम्प्ट्स क्यों लगते हैं? व्हाई डू यू फील कि कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ रहता ही है तभी अटेम्प्ट्स लगते हैं, राइट? कुछ ना कोई चीज लैक करती है। अगर रिजल्ट रह रहा है 15% के आसपास, 10% के आसपास, और उसमें अगर अपन नहीं हुए तो कहीं ना कहीं अपने में कमी होती कमी है, करेक्ट। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे लगता है उस पर वर्क करना चाहिए। और उस पर वर्क करके जहाँ जहाँ पे कमी रही है उसको आप रिजॉल्व करिए, और रिजॉल्व करिए आप अगली बार चाहिए। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया बट फाइनल में काफी लंबा टाइम लग गया। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इंटरमीडिएट जो है उसमें अटेम्प्ट लगे काफी, ठीक है, फाइनल वन शॉट निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं पे मेरे को ये लगता है कि शायद जो सीरियसनेस आपकी चाहिए हाँ। जो आपका डेडिकेशन चाहिए, जो आपका 100% चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक होता है ड्यू टू मेनी रीजन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपकी मेंटल पोजीशन उस टाइम पे सही नहीं है, बट आपको अल्टीमेटली उससे ओवरकम तो करना पड़ेगा, तभी अपन क्लियर हो सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मी इज कि वैसे तो वी ऑल नो यू बट वी डोंट नो यू कि आपके सीए जर्नी में सबसे बड़ी स्ट्रगल आपके लिए क्या थी? नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल ये थी जब मैं पहली बार मुंबई आया, तो दैट वाज मुंबई में कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो था। और उसके बाद में जब एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद क्लियर करना, फिर वापस टीचिंग में आना, तो लाइफ में स्ट्रगल तो हर रोज है, हर किसी की स्ट्रगल है करके, ठीक है। और वही तो इंसान को स्ट्रांग बनाती है। मेरे को ये लगता है आपकी लाइफ में थोड़ा ऐसा होना चाहिए स्ट्रगल करके, ठीक है। ज्यादा सब एकदम स्मूथ रहेगी ना तो आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाओगे। तो जब आपने लाइफ में सब चीजें देख रखी होती है तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। यस, ट्रू। ये इस चीज के बारे में बहुत डिस्कशन यूट्यूब पर या हम हर जगह पढ़ भी रहे हैं, बच्चों से सुनते हैं पेपर चेकिंग को लेकर। सर, आपके क्या व्यूज है? जो एरर हम अभी देख रहे हैं पेपर चेकिंग में, जो एरर्स हो रहे हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? पेपर में एरर्स तो हो ही रहे हैं, ये बात तो मतलब इसको कोई भी ये बोले कि नहीं यार एरर नहीं हो रहे तो गलत है। बिकॉज आप भी पढ़ा रही हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद इंस्टीट्यूट जब भी उनको सजेस्टेड आंसर आते हैं, तब आपने देखा होगा हर बच्चा अपने को मेल करता है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी बहुत कम भी हुई है। क्योंकि मैं अगर 2018-19 की बात करूं, जब एक मृदुल अरोरा करके एक स्टूडेंट था, एंड दैट स्टूडेंट, उसने एमसीक्यू उसके गलत चेक हुए थे। और उस एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू पहले ABCD लिखना रहता था, ठीक है। पेपर 6C इंटरनेशनल है, उसके एमसीक्यूज गलत चेक हुए। अच्छा। और वो सब में पास हो गया, उसका कुछ 450 मार्क्स था, बट एक पेपर में उसका 32 था। दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन इलेक्टिव पेपर। और उसमें एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज पहले लिखना रहता था, तो वो गलत चेक हुआ। तो फिर हमने उस मुद्दे को उठाया। उसके बाद उसको वो पास किया। इंस्टीट्यूट ने बहुत मुश्किल से किया, जब प्रोटेस्ट हुआ, चीजें हुई, तब हुआ। और उस टाइम पे काफी बच्चों को पास भी किया, जितने इंडिया की फैकल्टीज है उन्होंने सपोर्ट किया, एंड आफ्टर दैट पास हुआ। उसकी जगह फिर OMR शीट आई, तो एटलीस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत चेक नहीं हो रहे, ठीक नहीं होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। अभी ऐसा हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो, वो तो है ही है, वो तो है ही है करके, ठीक है। बट इसमें ना जहां पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जहां पे थियोरेटिकल आंसर दिया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार ये मेरा सही होना चाहिए था, शायद गलत किया है। तो ये तो हो रहा है। और ये क्या होता है ना, अब कौन चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि लाइक देखो, हर बच्चे की चारों पेपर खराब चेक नहीं होते। Exactly. एटलीस्ट हो सकता है एक में गड़बड़ है। तो मेरे को ये लगता है कि ICAI को कुछ इन फ्यूचर में ऐसे कुछ प्रोविजन बनाने चाहिए कि अगर आपने 4 पेपर्स दिए तो एटलीस्ट एक पेपर आपको री इवेल्युएट कराने का पावर होना चाहिए। एटलीस्ट एक पेपर 25% आप दे दीजिए। क्योंकि मैंने चारों पेपर दिए, मेरे 4 तो गलत चेक नहीं हो सकते। और इंस्टीट्यूट क्या बोलती है कि चारों पेपर हम वापस से री इवेल्युएट कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे। तो ऑब्वियसली आप 4 का राइट मत दीजिए, बट एटलीस्ट आप एक पेपर का राइट दीजिए, जिससे बच्चे को अगर जेन्युइन जहां पे है कि भाई ये जेन्युइनली गलत चेक हुआ है, वो उसको रीचेक करा सके। और उसके साथ उसको अगर उसको उसके मार्क्स मिलने चाहिए, वो डिजर्व करता है, तो उसको मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट माय व्यू। तो लेट्स सी, लाइक सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ों में चीज़ें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जैसे जैसे RTI आया, RTI के बाद ये कॉपी मिलने लगी, पहले तो मिलती भी नहीं थी, पहले तो पता ही नहीं चलता था अपने साथ में क्या हुआ है, ठीक है। बट एटलीस्ट मिलती है, तो अभी अपने को लगता है, और आई होप सो कि जल्दी ये चीजें ठीक होगी। ओके, स्टे पॉजिटिव एवरीबॉडी। यस। मेरा एक नेक्स्ट सवाल आपसे ही रहेगा, अभी इतना ज्यादा हाइप है, अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया है न्यू कोर्स को लेकर, राइट? तो सर, आपके क्या व्यूज है? आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू कोर्स की एप्लीकेबिलिटी रहेगी और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पे?
तो आपका क्या व्यूज है उस पे? देखो पहली चीज़ तो न्यू सिलेबस आ रहा है और आना चाहिए, बिकॉज जब 5-6 ईयर हो जाते हैं तो इंस्टीट्यूट हर बार न्यू सिलेबस लेके आती है, कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं लेके आती है, लेके आ रही है। बट मेरा ये हमेशा ऐसा मानना रहा है कि फाउंडेशन जो है उसको थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट एंड फाइनल। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इंटरमीडिएट में पेपर है वो कम रहेंगे, 6 रहेंगे, फाइनल में भी 6 रहेंगे, बाकी कुछ सेल्फ प्लेस मॉड्यूल में उन्होंने डाल दिए। फाउंडेशन में सेम ऐसा ही रहेगा, फाउंडेशन लिटिल बिट डिफिकल्ट रहेगा। तो ये चीज़ें सही है, मेरे को ये लगता है दिस इज द राइट अप्रोच, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको बताऊं सीपीटी जब आया था तो सीपीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट 72% था। 72% स्टूडेंट क्लियर द सीपीटी। तो वो सीपीटी अच्छे दिन कब आएंगे? ठीक है, 72% स्टूडेंट क्लियर द सीपीटी एंड दे एंटर इनटू द पीसीसी। पहले पीसीसी होता था, तो सीपीटी के बाद आपको आर्टिकलशिप करना था, आर्टिकलशिप में पीसीसी में आ गए तो आप सिस्टम में तो आ गए। बट उसके बाद वो इंटरमीडिएट और फाइनल नहीं क्लियर कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट इंस्टीट्यूट के ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो बच्चा फाउंडेशन क्लियर करे वो फाइनल भी क्लियर करे। आप या तो उसको वहां पे क्लियर ही मत करो ना, वहीं पे आप फिल्टर डाल दो। एंड जो फाउंडेशन क्लियर किया इंटर फाइनल उसका होना चाहिए। और जैसे ये सब्जेक्ट को बोल रहे हैं बाइफरकेट करके 6 सब्जेक्ट दे रहे, दैट इज द अच्छा मूव है। क्योंकि पढ़ना भी है बट वो ठीक है, आर्टिकलशिप के साथ साथ में पढ़ेगा, सेल्फ पेस मॉड्यूल वगैरह वो देगा। बट ये अच्छी चीज है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट उसको कैसे कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट सही से हो पाता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और लाइक पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, पेपर अच्छे होने चाहिए, फिर उसके साथ में पेपर सही भी आने चाहिए। ठीक है, बच्चा अगर कुछ ऑल्टरनेटिव लिखता है तो उसका चेकिंग भी सही होना चाहिए। बट ये नए कोर्स से मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बड़ी होप है, सबको है इंडिया में कि ये कोर्स शायद कुछ चीजें चेंज करे, रिफॉर्म्स लाएगा और कुछ चीजें चेंज करेगा। तो जैसे सर अभी के सिनेरियो में हम देखें तो सीए थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है इंटर के बाद अगर फाइनल क्लियर देयर इज नो श्योरिटी, राइट? तो आई थिंक दैट ये जो रिफॉर्म्स आएंगे उससे ये चीज एटलीस्ट थोड़ी बेटर हो जाएगी। ये बेटर हो जाए, एग्जैक्टली। एक बार सिस्टम में बच्चा घुस गया तो वो लास्ट तक जाए करके, दैट इज व्हाट वी वांट। एग्जैक्टली, राइट। तो सर एक मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। तो जैसे हम एज टीचर्स हमारे लाइफ में बैकग्राउंड में बहुत चीजें हो रही होती है, पर जब भी हम क्लास के सामने जाते हैं वी ऑलवेज हैव टू कीप अ स्माइल ऑन आवर फेस, वी हैव टू फॉरगेट कि पीछे लाइफ में क्या चल रहा है। और हमेशा हमें ऐसे स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट होना पड़ता है कि हम खुश हैं, पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, दो हमारे बैकग्राउंड में काफी चीजें कई बार हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है। तो हाउ डू यू मेंटेन दैट स्क्रीन के सामने हमेशा पॉजिटिव रहना? बिकॉज आई थिंक वी ऑल आर आपकी एनर्जी और आपकी पॉजिटिविटी जो ऑन स्क्रीन होती है, आई थिंक उससे बहुत बच्चे मोटिवेट होते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो मी एज अ टीचर इज आस्किंग यू, कई बार वी आर सैड बट क्लास के सामने जाके बहुत एक स्माइल के साथ जाना पड़ता है। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट? नहीं, वो तो आपको करना ही चाहिए करके, ठीक है, बिकॉज लाइक लोगों को ये लगता होगा कि ये लोग हमेशा खुश रहते होंगे, ऐसा होता नहीं है करके, ठीक है। लेकिन वो ये कि जो आपका जो खराब फेज है आप उससे कितना जल्दी बाहर आते हो, या आप जैसे क्लास लेने वाले हो तो आप अपने आप को कितना जल्दी उससे बाहर निकालने की ट्राई करते हो, प्रिपेयर करते हो। एंड ये सबको करना चाहिए। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू टीचिंग। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में सच में पढ़ाई कर रहे हो, अगर और बैक ऑफ द माइंड से चीजें आपने नहीं हटाई तो फिर क्या ही मतलब करके, ठीक है। तो हम भी जब टीचिंग कराने आते, पढ़ाने आते तो ये ट्राई करते हैं कि सब चीजें जो दिमाग में चल रही है जस्ट उसको आप हटाइए और जो अभी आप पढ़ा रहे हो उस पर आप फोकस करिए। और सबको यही करना चाहिए। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस करते टाइम ऐसा करिए, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम। बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैंने देखे पढ़ते हैं, दिन में 12 घंटे बैठे हैं बट वो वहाँ है ही नहीं, वो कहीं और है करके, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जीरो है। तो वो आप ट्राई करिए, आप अपने आप को समझाइए करके आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे लिए ये सही है, ये मेरे लिए गलत है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। एग्जैक्टली। तो मैं तो ये करता हूँ, आप क्या करती हो? सर वैसे मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ना टीचिंग इज अ स्ट्रेस बस्टर। तो अगर कुछ चल भी रहा होता है, कई बार बहुत चीजें चलती है व्हेन यू आर वेरी सैड बट यू एंटर अ क्लास, बट बच्चों से बात करके मूड अच्छा हो जाता है। सो आई थिंक कि इट्स अ स्ट्रेस बस्टर, मजा आता है। स्क्रीन पे जाके कैमरा आई थिंक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम कैमरा के साथ ही स्पेंड करते हैं। राइट। मेरे को भी कैमरा को देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं बताऊं, मैं जो चीजें ऐसे सामने नहीं बोल सकता मैं कैमरे को देख के बोल सकता हूं। एग्जैक्टली सर, आप भी आई थिंक कि आप भी वन ऑफ दोज हैं जो मैक्सिमम टाइम कैमरा के साथ स्पेंड करते हैं। मैक्सिमम टाइम कैमरे के सामने। करेक्ट। सो पब्लिकली उतना ज्यादा मेरा नहीं रहता है, लाइक टू गो आउट एंड टॉक। आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, बट कैमरा इज इजी। एग्जैक्टली, राइट। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है?
देखो मैं जब पढ़ता था तो मुझे सबसे अच्छा पढ़ने में लगता था कॉस्टिंग। अच्छा, ओके। मुझे बहुत बढ़िया लगता था। मार्क्स मेरे को इतने ज़्यादा नहीं मिले थे, कोई 56 57 के आसपास थे, बट अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके। बिकॉज जहाँ पे कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार नहीं आगे ऐसा करना है, हाँ, ये हाँ, करना है, हाँ, वो हाँ, करना है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। उसके बाद टेक्स्ट भी मुझे अच्छा लगता था, DT We ITT all know अच्छा that, लगता sir. था करके, ठीक है। मेरे को जो अच्छा पेपर नहीं लगता था हाँ, हाँ। वो मेरे को SFM नहीं लगता था, फाइनल की बात करूँ ओके, तो। ओके। और इंटरमीडिएट में मुझे IT जो सब्जेक्ट था, IT, ITSM, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। Same thing, sir. अब क्या होता है ना भाई, हो सकता है SFM शायद मैंने ऐसा नहीं पढ़ा जो मुझे पढ़ना चाहिए था। करेक्ट। मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें सेल्फ करने की ट्राई की, मैंने खुद करने की ट्राई की। हम्म, और हम जब छोटे से लेवल पे थे तो उस टाइम पे नेट भी इतना नहीं था, नहीं वहाँ था। पे पोर्टफोलियो बोलते थे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या वो होता अपने को क्या? पता ही नहीं हाँ, है। exactly. और मेरे को कैसा है ना, जब तक मैं चीज़ें देख ना लूँ तब हाँ। तक मुझे वो इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती। एग्जैक्टली, तो मेरे साथ ऐसा था। तो दैट वाज द, मेरे लिए मैं बोल सकता हूँ SFM अच्छा पेपर नहीं था। सर ये मैंने भी काफी बोला है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, SFM मेरा भी फेवरेट नहीं मेरा तो बिल्कुल फेवरेट नहीं Correct, था। correct. 41 मार्क्स आए थे मेरे को, ठीक है। था। मैं मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करूंगी। आई पास्ड। टैक्स आपका फोर्टे है। व्हाट इज अ हैक टू मेक टैक्स इजी? सर अपना सीक्रेट सर स्पिल कर दीजिए आज। क्या बच्चे करें जिससे टैक्स सब याद हो जाए, इजी लगने लग जाए? व्हाट इज अ हैक? देखो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। मेरे को ये लगता है कि आप कोई भी चीज़ को इजी बनाना है और आपके लिए वो आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। अपन मूवी तो कितना अच्छे से देखते हैं, सब याद हो जाता है करके, ठीक है भाई साहब, गाने एकदम याद हो जाते हैं लाइन से लाइन। तो चीज़ें कब याद हो रही है? जब आप उसको थोड़ा इजी बना रहे हैं और आप थोड़ा उसको लाइटली ले रहे हैं। करेक्ट। आप अगर उसको देखो, मेरे को ये लगता है अगर जैसे अपन दीपिका पढ़ाते हैं तो पढ़ाते टाइम अगर मैंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है और मैंने अगर 6 बार बोल दिया कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, वो सच में डिफिकल्ट होगा। और मैंने ये बोला कि कॉन्सेप्ट, मैं डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट के लिए भी मैं बोल देता हूँ यार ये तो एकदम ईजी है, देखो एक बार ऐसा ऐसा करना है करके, ठीक है, और ऐसा ऐसा करना, और बच्चे कर लेते ऐसा ऐसा, और फिर मुझे लगता है यार ये तो मस्त हो गया, मजा आ गया करके, ठीक है। था तो डिफिकल्ट, बट मैंने बोला ऐसा ऐसा करना है और बच्चों ने कर लिया और उनको लगा अरे सर ये तो एकदम इजी था। तो बिकॉज आप उसके लिए उसको लेके कैसे जा रहे थे। सो मेरे को ये लगता है व्हेन यू स्टडी एनी सब्जेक्ट, या आप CA में भी हो, आप पहले से अगर ये सोचोगे ना बड़ा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, तो वो चीजें डिफिकल्ट होती जाएगी। सो बेटर आप बोलिए कि यार इट्स रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट दैट, इजी है करके, ठीक है। हर टॉपिक हर सब्जेक्ट आप पढ़ने से पहले अपने आप को बोलिए ऑल इज वेल करके, ठीक है, और ये इजी है, ऑल इज वेल, इजी है और चीजें हो जाती है। मेरे को ये लगता है कि हो जाता है। सो दैट इज, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। यस, ऑल अबाउट द माइंडसेट। अपन सब लोग जो गेम खेल रहे हैं, इट इज अ माइंड गेम। ये माइंड गेम है, ये चल रहा है करके, ठीक है, सब चीजें उसी के हिसाब से चल रही है। तो आप माइंड में कैसी चीज़ों को लेती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, आपकी प्रिपरेशन पे, आपकी लाइफ पे, आपके डिसीजन पे, आपके फ्यूचर पे। मिल गया हैक तुम लोग को। सो आई होप दैट ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एंड आई एम श्योर सर ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आपसे पूछना चाहते थे, पर आई थिंक मेरे मीडियम से आज पूछ सके। यस यस यस, आप तो मुंबई आई, तुमने इतनी बात की, और सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दीपिका का चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो करके, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, और सर बस बेल आइकन भी बढ़ा दो, ऐसा ही बोलते हैं, बेल आइकन भी बेल आइकन भी दबा दो करके, ठीक है। तो जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।